हदीस मुबारक में है, और यह हदीस मुबारक इमाम तिरमिज़ी ने इसकी तखरीज फरमाई है और बाकी आइम्मा ने भी तखरीज की है। हदीस मुबारक में है, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, राइतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने रब को अच्छी सूरत पर देखा है, यानी मैंने अपने रब का दीदार किया है। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने अपने रब का दीदार किया, अपनी आंखों से अपने रब को देखा, तो आगे फरमाते हैं कि फ़क़ाल ली, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुस्तफ़ा से, क्या कहा? या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कुल्तु लब्बैक रब्बी, मैंने कहा ए मेरे रब, मैं हाजिर हूं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, हल तदरी फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला। जब मुस्तफ़ा ने रब का दीदार किया तो रब ताला ने अब मुस्तफ़ा से पूछा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप जानते हो कि मलाइका फरिश्ते किस मामले में बहस करते हैं, बहस व मुबाहसा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, किस मामले में गुफ्तगू करते हैं? तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कुल्तु ला अअलमु, मैंने कहा कि ए मौला मैं नहीं जानता। अब अगला जुमला काबिल गौर है और इससे बेशुमार चीजें साबित होंगी। आगे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, फवज़अ यदहु बैना कफ़ैहि, तो अल्लाह तबारका व तआला ने अपना दस्ते कुदरत, अपना दस्ते शफकत, अपना दस्ते कुदरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान रखा। अब जब खुदा ने अपना दस्ते कुदरत मुस्तफ़ा के दोनों कंधों के दरमियान रखा, तो आगे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, फवजदतु बरदहा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत मुस्तफ़ा जान रहमत के दोनों कंधों के दरमियान रखा, तो मुस्तफ़ा ने उसकी ठंडक को अपने सीने के अंदर महसूस फरमा लिया है। अब बीच में रुक करके सुनने जरा, क्योंकि जब हदीस इंसान पढ़ता है तो उसके लिए फिर दरवाजे खुलते हैं, फिर बंद नहीं होते, और जब हदीस से इंसान भागे तो फिर खुले हुए दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, फिर खुलते नहीं है। और हदीस तक पहुंचने के लिए भी फिर पहले आपको किसी का दामन पकड़ना होगा, किसी का दामन आप पकड़ेंगे फिर आपको हदीस रसूल भी समझ में आएगी। और जब दामन नहीं पकड़ेंगे, डायरेक्ट की बात करेंगे, तो फिर डायरेक्ट की बात करने वाला सिवाय हलाकत के बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सर पे हाथ रखते हैं, पीठ पे हाथ रखते हैं, वो हाथ क्यों रखा जाता है? जब नेक आदमी का हाथ एक गुनाहगार के सर के ऊपर पड़ जाता है, जब नेक आदमी का हाथ एक फाजिर और फासिक के सर पे पड़ जाता है, कंधे पे पड़ जाता है, तो नेक आदमी के हाथ की बरकत से, उसके तवस्सुल से, उसके वसीले से, उसके हाथ की बरकत से अल्लाह ताला इस आदमी का, जिसका दिल मुर्दा हो चुका था, जिसका दिल खराब हो चुका था, जिसका दिल बर्बाद हो चुका था, ये गुनाह के अंदर मुलविस हो चुका था, खुराफात के अंदर मुलविस हो चुका था, और उन खुराफात की वजह से उसका दिल मुर्दा हो चुका था, वो मस्जिद के करीब नहीं था, वो मदरसे के करीब नहीं था, वो कुरान के करीब नहीं था, वो हदीस के करीब नहीं था। जब यही आदमी एक वली कामिल की बारगाह में पहुंचता है, एक शेख की बारगाह में पहुंचता है, एक अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचता है, और अल्लाह वाला अपना हाथ इसके सर के ऊपर रखता है, इसके कंधे के ऊपर रख देता है, तो उस हाथ की बरकत से अल्लाह ताला इसके दिल की दुनिया को तब्दील फरमा दिया करता है। और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं, ये नहीं कि सिर्फ हवा में बात कर दी, इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। लेकिन ये फैज पाने के लिए इंसान को अपना दिल साफ करना होगा। इंसान इसी नियत से जाए कि मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहता हूं,
औलिया अल्लाह के पास हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब जाते हैं, मगर जाना दो तरह का होता है। या तो इंसान इसलिए जाता है कि मेरे दिल की दुनिया तब्दील हो जाए, और या इसलिए जाता है कि देखूं वली के पास कितनी करामतें हैं, वली के पास कितनी बड़ी निगाह है, वली के पास क्या है, आलिम के पास क्या है, फलां के पास क्या है। एक तो होता है दूसरे को आजमाने के लिए, और एक होता है अपनी दिल की दुनिया को तब्दील करने के लिए। तो इंसान के पास एक ही चीज आएगी, या इंसान के पास अच्छाई आएगी या इंसान के पास बुराई आएगी। तो जब अच्छाई आएगी तो फिर बुराई कमजोर पड़ जाएगी, और जब बुराई आएगी तो अच्छाई कमजोर पड़ जाएगी। यही एक वजह है कि इस्लाम को अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान दिया है, लेकिन जमात के अंदर घुस करके मुनाफिकत फैलाने वाले, निफाक फैलाने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले, अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्लाम को बदनाम किया है, उस तंजीम का नाम मुनाफिक है, उस जमात का नाम मुनाफिक है, उस गिरोह का नाम मुनाफिक है। मुनाफिकों ने कल भी इस्लाम को जो है मिटाने की कोशिश की थी, आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत और अल्लाह तबारक व तआला का दस्ते कुदरत इस जमात पर है। कल मुनाफिकत की और मुनाफिक की सूरत में अबू जहल आया था, मुनाफिक की सूरत में उतबा और शैबा आया था, मुनाफिक की सूरत में वलीद आया था, मुनाफिक की सूरत में यजीद आया था। यजीद भी मिट गया। वो जितने मुनाफिक थे सब के सब कल भी मिट के आज भी मिट रहे हैं, सुबह क़यामत तक मिटते रहेंगे। अल्लाह ताला ने अगर गलबा अता फरमाया है तो इस्लाम को अता फरमाया है। और आज के मुनाफिक भी सुने, जनाब ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इंसान के दिल में दो एक ही चीज आएगी, या इंसान के दिल में अच्छाई आएगी या बुराई आएगी। अगर वो अच्छाई की तरफ जाएगा तो बुराई खत्म हो जाएगी, और बुराई की तरफ जाएगा तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। हम ये सोचते हैं कि बंदा नमाज पढ़ता है, मगर नमाज पढ़ने के बावजूद वो मुनाफिकत करता है। वो रोजा भी रख रहा है, वो मुनाफिकत भी कर रहा है, वो हज भी कर रहा है, वो मुनाफिकत भी कर रहा है। अब वो हज भी कर रहा है, लेकिन शबो रोज इस्लाम के खिलाफ अपनी मुहिम को चला रहा है। कितनी मुहिमें हैं जिनकी मिसालें इस वक्त पेश की जा सकती हैं, बेशुमार मिसालें हैं। इधर नमाज पढ़ेगा, उधर बाहर निकलेगा तो सबसे पहले इस्लाम के खिलाफ बकवास करना, मजहब के खिलाफ बकवास करना। हम इस्लाम के ताबे हैं, इस्लाम हमारे ताबे नहीं है। और हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा है, इस्लाम किसी के ताबे नहीं है, बल्कि पूरी कायनात इस्लाम ही के ताबे है। जो इस्लाम के ताबे हो जाता है, अल्लाह ताला दुनिया में भी गलबा अता फरमाता है, आखिरत में भी गलबा अता फरमाता है। मगर जरूरी है मैं ये सोचूं, जनाब ये मसला मेरे कहने के मुताबिक होना चाहिए था। अब मेरे कहने के मुताबिक क्या हो, जो चीजें इस्लाम में फर्ज हैं वो मुस्तहब हो जाएं, और जो चीजें मुस्तहब हैं वो फर्ज हो जाएं। मेरे कहने के मुताबिक होना चाहिए था। कयामत तो आ सकती है, लेकिन ना कुरान में तब्दीली हो सकती है, ना हदीस रसूल के अंदर तब्दीली हो सकती है। और जो तब्दीली करने की कोशिश करेगा, पिछले दिनों में आपने नतीजा देख लिया और आप भी देख रहे हैं और आइंदा भी देखते रहेंगे। वो एक खबीस उठा था, मरदूद शैतान एक उठा था, कहा जी कुरान को मिटा दें। तो जब बात ही की थी कि मेरे कहने के मुताबिक कुरान हो, तो खुदा ने ऐसा तब्दील किया कि पूरी कायनात की लानत आज भी बरस रही है, मरते दम तक बरसती रहेगी। और पूरी कायनात के सामने सारी दुनिया ने देख लिया, इस्लाम को मिटाने चला था, खुद ब खुद मिट करके रह गया। तो बात वहां से आई थी। बीच में रुक करके एक बात बताएं कि दो ही चीजें हैं, एक ही चीज इंसान के ज़हन में आएगी, या अच्छाई गालिब आएगी या बुराई गालिब आएगी। तो फिर जनाब नमाज भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, फिर निफाक क्यों हो रहा है? तो उसकी एक ही वजह है। उसकी वजह यह है कि यह मुनाफिक जो अहले ईमान के अंदर शामिल हुआ है, यह मुनाफिक जो इस्लामी शक्ल और सूरत के अंदर मस्जिद के अंदर आया है, या दीनी मामलात के अंदर यह मुनाफिक जो आया है, तो वो दरअसल अपने आप को तब्दील करने नहीं आया, बल्कि वो इस्लाम का लिबास पहन करके इस्लाम को बदनाम करने के लिए आया। और मुनाफिक के लिए क्या हुक्म है? वाज़ेह कुरान करीम की आयत मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये मुनाफिक, और मुनाफिक की दो तरह की बोली है, इधर कुछ उधर कुछ, यहां कुछ वहां कुछ।
यहां इधर बकवास कुछ किया, उधर कुछ किया। लेकिन दोज़ख के अंदर जो दर्जे रखे हुए हैं, अगर उनमें से सबसे भयानक दर्जा अल्लाह ने अगर किसी के लिए रखा तो वो इस मुनाफिक के लिए रखा, जो इधर कुछ बोले उधर कुछ बोले, इस्लाम को हमला करे, इस्लाम को मिटाने की बात करे, अपने ज़हन के मुताबिक चलाए। तो इसके लिए फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जो दोज़ख का सबसे नीचे वाला तबका है, उसी तबके के अंदर इस मुनाफिक को डाल दिया जाएगा। तो अब बात यहां से आई थी कि हाथ रखना, तो उधर हाथ की बात है, इधर नमाज की बात है, कुरान की बात है। जब इंसान इस नियत से कुरान पढ़ता है, इस नियत से नमाज पढ़ता है कि अल्लाह ताला मेरे दिल की दुनिया को तब्दील फरमा दे, जब इस नियत से इंसान मस्जिद में आता है, खुदा की बारगाह में आता है, नमाज पढ़ता है, तो फिर वो आता है अपने गुनाहों का अंबार लेकर के। लेकिन जब मस्जिद से निकलता है तो फिर उसका आलम यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको सारे गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ कर देता है, जैसे सफेद कागज है वैसे ये हो जाया करता है। अब सुनिए हदीस मुबारका, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दस्ते कुदरत रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने के अंदर महसूस कर ली। फिर अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या अब आपने जान लिया कि फरिश्ते किस मामले में बहस करते हैं? तो मैंने कहा, नाम ए मौला, मैंने जान लिया। अब मुस्तफा ने कितना जाना? आगे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, फ़अलिम तो मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और आगे फरमाया बैनल मशारिक वल मगारिब। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, तो दस्ते कुदरत की बरकत से जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, बैनल मशारिक वल मगारिब, मशारिक से लेकर मगारिब तक पूरी कायनात का हर हिस्सा, हर जुज और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, जितने मामलात हैं, कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं रही, सबका इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। अब रुक करके एक ईमान की और एक अपने इश्क और जज्बे की हम बात करते हैं कि जब दस्ते कुदरत का ये आलम है कि सिर्फ दस्ते कुदरत रखा तो इतना इल्म मुस्तफा को आ गया, तो जब खुदा ने मुस्तफा को शबे महराज आमने सामने बिठा करके राज़ो न्याज की बातें की, उस वक्त कितना फैज अता फरमाया, या खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। वो महबूब अल्लाह ने हमें अता किया और उसका उम्मती बनाया। अब अगला जुमला सुनिए, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जान लिया पूरी कायनात को, सब कुछ जान लिया। अब आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो आपस में बहस करते हैं, बहस व मुबाहसा करते हैं, किस मामले में बहस करते हैं? तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, व नक़लिल अक़दाम इलल जमाअह। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बंदा अपने घर से निकलता है नमाज के लिए और इरादा करता है कि नमाज पढ़ूंगा जमात के साथ, बोलो जमात के साथ नमाज पढ़। फरिश्ते बहस करते हैं, एक आदमी जो मस्जिद में आता है, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आता है, अल्लाह ताला उसे इतना सवाब देता है कि कायनात खत्म हो सकती है, उसका सवाब खत्म नहीं हो सकता। अब आप लगाएं अंदाजा कितना बड़ा अल्लाह ताला उसे सवाब अता करता है। और फिर आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा सवाब जब वो सर्दी के अंदर वुजू करता है, और तीसरा मस्जिद के अंदर हाजिर होता है, व इंतजारुस सलात, मस्जिद में आकर के नमाज की इंतजार करता है। मस्जिद में पहले आए, 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मस्जिद में आए, आके मस्जिद में बैठ करके नमाज का इंतजार करें। कुछ ना करें, आप सिर्फ बैठे रहें, कुछ भी ना करें, बैठ करके नमाज का इंतजार करते रहें। आप इधर इंतजार करते रहते हैं, उधर फरिश्ते इतना सवाब लिखते हैं, इतना सवाब लिखते हैं कि फरिश्ते खुद कहते हैं इस आदमी को अगर 500 नेकियां मिल रही हैं तो 500 से ज्यादा बढ़ा करके 1000 कर दी जाए। मिसाल 1000 मिलती हैं तो 2000 की जाए, 10,000 मिलती हैं तो 50,000 की जाए। यही ना, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहता है कि ऐ बंदे, ऐ फरिश्ते, इस बंदे के नेकियों को और ज्यादा बढ़ा दी। कितना सवाब है।